हर हर महादेव। दीपावली आ रही है और चारों तरफ से वीडियो ही वीडियो यूट्यूब पे इंस्टा पे भीड़ लगने वाली है, बाढ़ आने वाली है। कोई कहेगा लक्ष्मी जी की पूजा ऐसे करना, कोई कहेगा ये गलती तो गलती से भी मत कर लेना, बर्बाद हो जाओगे। अरे मजे की बात है कि बर्बादी हुए पड़े भैया। अब कितने बर्बाद होंगे। तो कोई डराएगा, कोई बताएगा, अपन सबकी सुनेंगे। कोई वास्तु वाला भी आ जाएगा, वो कहेगा तुम्हारा खराब है। कोई न्यूमरोलॉजी वाला आ जाएगा तो कहेगा तुम्हारा मोबाइल नंबर खराब है। कोई आपका खान पान सुधारेगा, कोई पूजा की पद्धति सुधारेगा। खूब सारे वीडियो आने वाले हैं और कुछ तो बहुत ही बकवास आते हैं। वो क्या कहेंगे, बस ऐसा कर लो और पैसा ही पैसा बरसेगा, फिर आपको कोई अभी रोने से नहीं रोक सकता। मजे की बात यह है कि एक उपाय अगर वो बता रहे हैं कि इससे पैसा ही पैसा आएगा, फिर वही दूसरा उपाय बता रहा है इससे आएगा, फिर तीसरा उपाय बता रहा है इससे आएगा। अगर पहले से आएगा तो दूसरा बताने की क्या जरूरत, तो दूसरे से आएगा तो तीसरा बताने की क्या जरूरत। किससे आएगा मैं बताता हूं। चक्कर क्या है कि हम करना कुछ नहीं चाहते। हाँ, हमारी आदत क्या है कि आके सिर्फ रोने में हमें मजा आ रहा है। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, कुछ बता दो। मेरे पास भी आते हैं तो बहुत सारे उपाय पूछते हैं। कोई बीमारी को लेके भी आता है, ऐसा ऐसा बीमार हूं, वैसा वैसा बीमार हूं और ये हो गया। मैंने भैया ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे। गुरुजी वो तो सब ठीक है, आप पहले धन के बारे में बताओ। और तो फिर तू बीमारी का क्यों रो रहा था? जब धन का ही पूछना है तो धन का ही रोता आके। तो हमारे को रोने में मजा आ रहा होता है, पूछने में मजा आ रहा होता है, तो हम पूछते हैं, करते कुछ नहीं। बताओ कौन सा उपाय करते हैं हम? जो सबसे सरल हो, जो सबसे सुटेबल हो, सुविधाजनक हो, जो हमें लगता हो कि हाँ ये बढ़िया है, या जिसका प्रस्तुतिकरण अच्छा हो, वो हमें लगता है हाँ हाँ ये बढ़िया है, इसे कर लेते हैं, ये सरल है, ठीक है ये कर लेंगे, ये तो हो जाएगा अपने से। सरलता से पैसा थोड़ी आता है, आपकी सुविधा से पैसा थोड़ी आता है। थोड़ा हमारा कठिन समय है, इसका मतलब है हमें अधिक प्रयास की जरूरत है हर चीज में। चाहे वो पूजा पाठ हो या फिर कर्म हो, धन कमाने के लिए नौकरी हो, व्यवसाय हो, हर क्षेत्र में। अगर खराब समय है, इसका मतलब जिस व्यक्ति को 1 घंटे परिश्रम से धन अर्जन हो जाता है, उसकी जगह आपको 2 घंटे या 3 घंटे लग सकते हैं। इस समय आपको देने वाले ग्रहों की चक्रास की स्थिति कमजोर हो गई है और छीनने वालों की फास्ट हो गई है। ठीक है, तो इस चक्कर में मत पड़ो। और ये छोटे छोटे जो टोटके मोटके बताते ना, इस चक्कर में भी मत पड़ो कि ये करके ये कर देंगे तो बहुत पैसा आएगा। सटीक बिल्कुल एकदम जैसे लक्ष्मी जी की पूजा होती है वैसे पूजा। और लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? साफ सफाई। अब कोई ध्यानी बाबा आ जाएंगे, हाँ, वो कहेंगे कि अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है, वो प्रवचन देंगे। अच्छा, अंतःकरण की शुद्धि अपन इतनी आसानी से कर नहीं सकते, लेकिन प्रवचन सुनने में बड़े अच्छे लगेंगे। बात तो सही कह रहे हैं, सुधरेंगे अपन है नहीं। तो देखो भैया, अभी तो बाहर की साफ सफाई कर लो, वही बहुत है। 1 महीने से साफ सफाई की इसलिए जाती है कि लक्ष्मी जी जब आएंगी तो उनके बहुत नखरे हैं, लक्ष्मी जी के अथाह नखरे हैं। हाँ, तो बहुत साफ सफाई 1 महीने पहले से लग जाते हैं अपन करने में, वो जरूरी है। फिर जो उनको चीजें प्रिय हैं वो गूगल कर लो, लक्ष्मी जी को क्या क्या प्रिय है, वो सब चढ़ा देना। लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है? सफाई। अरे सफाई नहीं होगी तो वो आएंगी ही नहीं। ठीक, महक, खुशबू कहाँ जरूरी है? अरे बाथरूम में भी जरूरी है भैया। घर का हर कोना थोड़ा थोड़ा महकना चाहिए, उस पर जरा खर्चा कर दो। हर कोना महकना चाहिए, महक दिन भर रहना चाहिए, 24 घंटे रहना चाहिए, सफाई पूरी रहना चाहिए। और लक्ष्मी कौन है? घर में आपकी पत्नी, वही आपका शुक्र है। और श्रीमती जी आप भी समझ लो, पति आपका शुक्र है। शुक्र मतलब ही धन है। शुक्र ठीक हुए बिना लग्जरियस जीवन में नहीं आती। तो एक दूसरे से जरा लड़ाई झगड़ा मत करना,
अच्छे से रहना, सम्मान करना। कुछ चीज हो गई तो हो गई, कुछ चीज टल गई तो टल गई, कुछ नुकसान हो गया तो हो गया। थोड़ा भेजा शांत रखना, चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना और एक दूसरे की स्थिति के अनुसार सहयोग करते हुए आगे बढ़ना, तो दीपावली अच्छे से बीतेगी। और लक्ष्मी जी आ ही गई तो उन्हें क्या प्रिय है सबसे ज्यादा? हवन प्रिय है। पूजा पाठ घंटा लेके बैठने की जगह हवन, तो एक हवन कुंड खरीद लाओ। धनतेरस पे बहुत सारी सामग्री लाते हो और ये स्टील के सामान खरीद लेते हो, उसकी जगह थोड़ा सा पीतल खरीद लो। हाँ, पीतल के बर्तन एक आध कुछ बढ़ा लो घर में, तो ये ज्यादा जरूरी है। थाली बढ़ा लो पीतल की। ठीक, जो समय आता है पंडित कहता है जरा पीतल की थाली हो ले आओ, तो अपन घूमते फिरते हैं इधर उधर, नहीं है ये तो नहीं है, स्टील है हमारे पास, तो इस पे खर्चा कर दो। शो शेफ की सामान तो अपन खरीदते ही रहते हैं, चांदी खरीद लो, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और चंद्रमा भी मजबूत होगा। और क्या करना है, हवन कुंड खरीद लेना है। और आम की लकड़ी में हवन नहीं करते हैं, बेल की लकड़ी ढूंढो, बेल की। हाँ, वो लक्ष्मी जी को प्रिय है। और शहद का हवन कोशिश करूंगा मैं दीपावली की रात्रि को 12 बजे आपको हवन कराऊं लाइव यूट्यूब पे। ठीक है, प्रयास करूंगा, अभी वादा नहीं कर रहा। ठीक, तो किससे हवन होगा? शहद से होगा। आधा किलो शहद की व्यवस्था कर लेना और शुद्ध घी लगेगा, बेल की लकड़ी लगेगी। और नहीं तो मैं सुबह विधि बता दूंगा पूरी, अच्छे से कर लेना स्वयं ही, और लाइव करो तो मेरे साथ कर लेना, कोशिश करूंगा। अगर नहीं करवा पाऊंगा तो विधि बता दूंगा। तो हवन प्रिय है, उसकी तैयारी करके रखो, मानसिक रूप से तैयार रहो कि करना है। फिजूल खर्ची नहीं करो, जरा हाथ संयम से रखो, शोर शराबे में मत जाओ, दिखावे में मत जाओ, कुछ नहीं होता। लोग मजे लेते हैं सिर्फ आपके, और कितना किससे कंपटीशन करोगे, नहीं कर पाओगे। अपनी आर्थिक स्थिति अंदर से मजबूत होनी चाहिए, बाहरी दिखावे में मत पड़ना। चलो फिर मिलते हैं अगले शनिवार या शुक्रवार को अगले वीडियो में। हर हर महादेव।